नमस्कार। जरा सोचिए, एक टीचर जिन्हें लाखों स्टूडेंट्स अपना आइडल मानते हैं, वो अचानक से अपनी चॉक और डस्टर छोड़कर पॉलिटिक्स के मैदान में क्यों उतरेंगे? आज हम एक ऐसे ही एक बड़े ही चौंकाने वाले सफर की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है ना? एक इतने कामयाब टीचर जो अपनी स्टूडेंट्स के दिलों पर कह सकते हैं राज करते थे, आखिर वो सब कुछ छोड़कर पॉलिटिक्स का इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनेंगे? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस इंसान को जानना होगा जो वो पॉलिटिक्स में आने से पहले थे, एक स्टार टीचर। तो आखिर ऐसी क्या खास बात थी नवीन शर्मा में कि स्टूडेंट्स उनके इतने दीवाने थे? तो ये हैं नवीन शर्मा, रोजगार विद अंकित यानी RWA के वो सितारे जिनके GS और हिंदी के लेक्चर्स का इंतजार आप यकीन मानिए लाखों स्टूडेंट्स करते थे। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में तो उनका नाम ही सक्सेस की गारंटी बन चुका था। पर सवाल ये है कि वो इतने पॉपुलर हुए कैसे? तो वजह थी उनका पढ़ाने का एकदम अनोखा अंदाज। अरे वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी अपनी जादुई ट्रिक से एकदम मक्खन जैसा आसान बना देते थे। जरा सोचिए, एक ही टीचर है जो करंट अफेयर्स से लेकर मैथ्स तक सब कुछ पढ़ा रहा है। बस यही वो वजह थी कि वो एक ऑफलाइन क्लास से निकलकर ऑनलाइन दुनिया के सेंसेशन बन गए। सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया चल रहा था और तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। ये थी उनकी सरप्राइज फेयरवेल। RW में उनका सफर वाकई शानदार था। वो एक एक करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और देखते ही देखते एक ऑनलाइन स्टार बन गए। लेकिन फिर आया दिसंबर 2025 जब उन्होंने अपनी आखिरी क्लास ली और टीचिंग के इस सफर पर हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन जाते जाते वो एक बहुत बड़ा वादा कर गए। उन्होंने कहा कि पढ़ाना भले ही बंद हो रहा हो, पर उनका PDA जन कर्तव्य जागरूकता अभियान वो चलता रहेगा। और ये सिर्फ एक वादा नहीं था दोस्तों, ये उनके अगले कदम का एक बहुत साफ इशारा था। तो सवाल ये है कि क्लासरूम छोड़ने के बाद वो गए कहाँ? कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां उन्होंने एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा मुश्किल मैदान में कदम रखा। और वो मैदान था पॉलिटिक्स का। 22 फरवरी 2026। इस तारीख को याद रखिएगा। ये वो दिन था जब नवीन शर्मा की कहानी ने एक कह सकते हैं ऐतिहासिक मोड़ लिया। और फिर आए वो खबर जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नवीन शर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, और वो भी सीधे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में। सोचिए, एक टीचर अब सीधा पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में था। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, क्यों? आखिर इस इतने बड़े बदलाव के पीछे उनकी सोच क्या थी? चलिए उनके इस नए मिशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई पॉलिटिक्स में क्यों आए, तो जवाब एकदम सीधा था, लोगों की सेवा करना और समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना। तो मतलब साफ है, वो इसे सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का एक जरिया मानकर चल रहे हैं। और हाँ, वो सिर्फ नाम के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, वो तो तुरंत एक्शन में आ गए। खबरें तो ये भी हैं कि वो बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। फिलहाल वो पार्टी के प्रोग्राम से लेकर साफ सफाई अभियानों तक ग्राउंड पर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो एक टीचर अब एक नेता बन चुका है। लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होने वाला है? क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या नए मौके उनका इंतजार कर रहे हैं? जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। कल तक जो गुरुजी क्लासरूम में GS और हिंदी पढ़ा रहे थे, आज वही राजनीतिक मंचों से भाषण दे रहे हैं। जो अपनी कमाल की ट्रिक्स के लिए जाने जाते थे, वो अब सामाजिक अभियानों को लीड कर रहे हैं। मतलब किरदार पूरी तरह से बदल चुका है। और जाहिर सी बात है, उनके इस फैसले पर उनके स्टूडेंट्स के बीच भी मिलीजुली प्रक्रिया थी। कुछ लोग हैरान थे कि उन्होंने अपना इतना सेट करियर दांव पर क्यों लगा दिया, तो वहीं एक बहुत बड़ी तादाद उनके इस साहसी कदम के सपोर्ट में भी खड़ी थी। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो टीचर क्लासरूम का हीरो था, क्या वो सियासत के अखाड़े का भी सिकंदर बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सफर देखने लायक जरूर होगा।